when we can dive deep into your scriptures and gain from it. This evening, as Brother Ambrose brings forth the Bible study to us from your word, Lord, we pray that you may cover him with the blood of Jesus, pour divine wisdom on him, so that he may speak what you want to speak to us, Lord. We surrender all of us into your hands, waiting to prepare our hearts in which the seed of the word will be sown and we will bear much fruit. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord, family. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेंगे। आज हमने जो थीम लिया है वो हमें मिलता है जकरिया की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका 12वां पद। और ये एक भविष्यवाणी है। ये एक भविष्यवाणी और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के ऊपर जाकर पूरी होती है। जकरिया के 11वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, अगर तुम ठीक समझो मेरी कीमत मुझे दे दो। इफ यू थिंक गुड गिव मी माई प्राइस। कुछ ट्रांसलेशंस ऐसे हैं जिसमें हिंदी में तो लिखा है मुझे मेरी मजदूरी दो, और इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशंस हैं उसमें वेजेस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के लिए की गई, यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह की कीमत ठहराई 30 चांदी के सिक्के। यह उस समय एक गुलाम की कीमत हुआ करती थी। यीशु मसीह की कीमत ठहराई गई है। लेकिन यह भविष्यवाणी मुझे और आपको इस बात के लिए उत्साहित करती है और मुझसे पूछती है, इफ यू थिंक गुड, अगर तुमको अच्छा लगे तो जो बलिदान मैंने तुम्हें दिया है, जो बलिदान तुम्हारे पापों के लिए मैंने दिया है, क्या कीमत तुम उसकी ठहराते हो? और अगर मैं और आप उस बलिदान की कीमत ठहराते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी कीमत मुझे दे दो। और ये जो बलिदानों के बारे में पुराने नियम में लिखा है, जो आज हमने पढ़ा, जो परमेश्वर ने दिया उनको, लेवी व्यवस्था की पहली की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और जो बात लिखी है 6ठे पद में, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो होम बलि की विधि बताई थी उसमें एक प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है। और वहां लिखा है 6ठे पद में, फिर वो उस पशु के टुकड़े टुकड़े करें। लेवी व्यवस्था के जो पहले 7 अध्याय हैं उसमें इस्राएलियों के लिए 5 तरह की ऑफरिंग्स के बारे में बताया है। और ये सब चढ़ावे जितने भी ऑफरिंग्स हैं ये यीशु मसीह की मृत्यु और उसकी परफेक्ट लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। खुदा ये नहीं चाहता सिर्फ कि हम उसके बलिदान को ही स्मरण करें या हम उसकी चर्चा करें सिर्फ उसके बलिदान की, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम उसके उत्तम जीवन की भी चर्चा करें, जो हमारे सामने एक बेहतरीन नमूना रखता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में कुछ ऐसी ऑफरिंग्स के बारे में लिखा है जिसमें खून नहीं बहता। तो क्या ऐसे ऑफरिंग्स, ऐसे बलिदान कलवरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं? यस,
ये चढ़ावे जिनमें खून नहीं बहता है, वो बलिदान कलवरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के उत्तम जीवन से, उसकी परफेक्ट लाइफ से ताल्लुक रखते हैं। यीशु मसीह अपने जीवन के प्रत्येक दिन अपने पिता को समर्पित करके जीवन जीता था, ताकि वो क्रॉस की तरफ प्रत्येक दिन बढ़ता चला जाए। उसकी इच्छा ये थी कि मैं उस इच्छा को पूरी करूं जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूं। और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 के अंदर यही बात यीशु मसीह ने कही है कि मैं इसलिए स्वर्ग से उतरा हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। तो लेवी व्यवस्था की जो पुस्तक है वो हमें दो तरह के पहले अध्याय में चढ़ावों की बात करती है। कंपलसरी हैं पाप बलि और दोष बलि। दो तरह के जो बलिदान हैं, पाप बलि और दोष बलि। बाकी जो 3 बलिदान हैं या 3 चढ़ावे हैं, ऑफरिंग जिनको कहते हैं, 7वें अध्याय के 11 से और 21 पद में आपको मिलेंगे। पीस ऑफरिंग, जो पहला बलिदान है हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो है बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि। फिर मैं आपको वापस उसी पद के ऊपर लेके जाता हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 1 वर्स 6, 6ठे पद में जो काम हुआ है वहां उस पर फोकस कीजिए। फिर वो उस पशु के टुकड़े टुकड़े करे। होम बलि के पशु के पहले टुकड़े टुकड़े इसलिए किए जाते थे कि याजक देख ले और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए कि जो पशु बलि किया जा रहा है उसके किसी भी अंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तब उसको चढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर किसी भी ऐसे बलिदान को स्वीकार नहीं करता है जिसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हो। यह बलि पशु की हो सकती है जो वहां लिखे हुए हैं, और ये पक्षियों की भी हो सकती है जिसमें कबूतर, पंडुकी, ये फाख्ता होती है पंडुकी जो वर्ड किया गया है। और ये हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ाया करता था। जिसकी जो हैसियत होती है वो चढ़ाएगा उसको। लेकिन सवाल यह है कि उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी बलि मैं चढ़ा रहा हूं उसमें किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के सामने अपना शरीर बलिदान किया। यीशु मसीह ने अपना शरीर बलिदान किया है मेरे और आपके पापों की एवज में। इसलिए मुझे और आपको अब किसी तरह के बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि उनके अंदर कोई दोष ना हो, उनके जीवन में कहीं दोष ना पाए जाए, क्योंकि उनको परमेश्वर के सम्मुख अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना था और वो व्यवस्था को जानता था। इसलिए जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, तब एक भविष्यवाणी हुई थी, आपको याद होगा। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और एक आवाज हुई, लोगों ने सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किस बात से यह परमेश्वर प्रसन्न है? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। फिर क्या बात है, क्या चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है? और वो है उसका वो जीवन जो बचपन के से लेकर के
और बपतिस्मे के दिन तक, मिनिस्ट्री शुरू होने तक यीशु मसीह ने इस संसार में एक मनुष्य के रूप में जिया, और जिस पर उसके ऊपर बहुत सारे टेम्पटेशंस भी आए। इन टेम्पटेशंस के बीच में उसने पवित्रता को बनाए रखा ताकि उसके शरीर में कोई दोष ना पाया जाए, क्योंकि वो जानता है कि मुझे धीरे धीरे एक एक दिन उस कलवरी के क्रूस की ओर बढ़ना है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है। और वो ये जानता है कि परमेश्वर को कोई भी ऐसा बलिदान स्वीकार योग्य नहीं है जिसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हो। इसलिए जब हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसके कलवरी के बलिदान को ही स्मरण नहीं रखना है या ध्यान रखना है, बल्कि हमें उसके संपूर्ण जीवन काल को ध्यान में रखना है, जहां उसने अपने शरीर को तैयार किया है। और बुक ऑफ हिब्रूज के अंदर हमने यही पढ़ा, इब्रानियों का 10वां अध्याय उसके 5 से 7 पद पढ़े गए। 5वें पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर मेरे और आपके बलिदानों से और वो जो भेंटें हम लेके आते हैं उनसे खुश नहीं होता। यीशु मसीह को भी उसने एक देह दी। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला अपने 10वें अध्याय के 7वें पद में कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो स्वर्ग से इसलिए उतरा कि अपनी नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह ने अपना शरीर आपके लिए दे दिया है। आज आप उसे क्या दे सकते हो? यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। यह प्रश्न है मेरे और आपके सामने। क्या तुम कभी मेरे बलिदान की कीमत मुझे दोगे? फिर स्मरण कीजिए वही बात, जकरिया का 11वां अध्याय उसके 12वें पद में, इफ यू थिंक गुड गिव मी माई प्राइस नॉट वेजेस। और ये प्राइस जो है इस्राएल के लीडर्स ने नए नियम में ठहराया कि 30 चांदी के सिक्के उसकी कीमत ठहराई गई। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को मुझे और आपको आज समझना चाहिए। आज हमारे लिए मौका है कि उसने हमारे लिए अपना शरीर दिया, हम भी अपना शरीर उसके लिए बलिदान कर दें। और इसीलिए रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद में पौलुस हमें एक मार्गदर्शन देते हैं, और पौलुस हमें समझा रहे हैं कि हम कैसे अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान कर सकते हैं। और पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। क्या विनती कर रहा हूं? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कभी कभी हम ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं और उस भावना को नहीं समझ पाते जो पौलुस ने मुझसे और आपसे कही है। यहां 3 बातें उसने कही है। क्या कही है? पहली बात तो है कि हमारा शरीर होली होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो बलिदान है वो होली होगा। दूसरी बात है प्लीजिंग टू गॉड। और तीसरी बात है कि ये हमारे लिए ट्रू वर्शिप होगी। यही बात तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कही थी कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो ये डेडिकेटेड
टू हिज सर्विस एंड प्लीजिंग टू हिम है। पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि तुम अपना शरीर चढ़ाओ और यही तुम्हारी होम बलि है। यह है हमारी होम बलि। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन अपने शरीर को आज यीशु मसीह को बलिदान करने के लिए तैयार है, तो आप सब अपने अपने मन में ये कहेंगे कि हाँ, मैं तैयार हूं अपने शरीर को यीशु मसीह को बलिदान करने के लिए, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने शरीर को बलिदान कर दिया। ये कहना बहुत आसान है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम अपना शरीर जो है वो यीशु मसीह को बलिदान कर दें। मैं तैयार हूं, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम कैसे अपने शरीर को बलिदान करें, हम कैसे चढ़ाएं, कैसे ऑफर करें। और अगर हमें सही तरीका मालूम नहीं है, यदि मुझे और आपको अपना शरीर चढ़ाने की इच्छा है एज अ ऑफरिंग, एज अ बर्न्ट ऑफरिंग, तो मुझे और आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। और लेवी व्यवस्था के अंदर दो तरीके के बलिदानों का जो खास जिक्र है वो है कंपल्सरी और दूसरे वॉलेंट्री। आपकी इच्छा है तो बलिदान दो और नहीं तो मत दो। यही तो बात जकरिया ने कही है 11वें अध्याय के 12वें पद में, यदि तुमको अच्छा लगे तो दो और नहीं तो मत दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसने जो अपना काम करना था वो कर दिया। मेरे और आपके लिए जो उसको अपना शरीर बलिदान करना था उसने कर दिया। फिर हमारे सामने सवाल है कि यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपना शरीर बलिदान कर दें, तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए कि हम अपना शरीर उसको कैसे दें। फिर वापस मैं आपको लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय के 6 पद का वो हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं, जो तरीका ओल्ड टेस्टामेंट में है वही तरीका मुझे और आपको आज आजमाना है, ताकि हम अपना शरीर यीशु मसीह के सामने, उसकी वेदी के सामने बलिदान कर दें। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, टुकड़े टुकड़े चढ़ाएं यीशु मसीह के सामने। नई वाचा में जो शरीर बलिदान किया जाएगा वो पहले उसको वो पवित्र करेगा, क्योंकि बिना पवित्र हुए कोई भी बलिदान परमेश्वर के हुजूर स्वीकार योग्य नहीं है। ये ही देखना है कि हम अपना शरीर तो चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस शरीर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर है तो परमेश्वर के सम्मुख आकर पहले हम उसे पवित्र कर लें, और वो कार्य हमारा प्रभु यीशु मसीह करेगा। अब मुझे और आपको और बलिदान नहीं करना है, लेकिन उसका लहू जो बह गया है उससे मेरे और आपके शरीर को पवित्रता मिलती है। यदि हम चाहें उसे क्लेम करें कि हे प्रभु, तेरे लहू से मेरे शरीर को पवित्र कर दे, ताकि मैं अपने शरीर को आज तेरे हुजूर अर्पण करना चाहता हूं। और जब हम वेदी के सामने खड़े होंगे अपने इस शरीर को लेकर जो अपवित्र है, यदि आपने पापों की क्षमा प्राप्त करके पवित्रता में जीवन जीना शुरू कर दिया है और संसारिक लोभ, संसारिक आजमाइशों से आप ऊपर आ गए हो, वो एलिमेंट्री टीचिंग से, जिसके बारे में पिछले दिनों भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो बच्चे दूध पीते हैं उस तरीके के जीवन से हम आगे बढ़ गए हैं, तब हमें ध्यान होगा कि हमारा शरीर योग्य है कि हम उसे बलिदान करें। और यदि नहीं हुआ है तो हमें एक एक अंग पहले पवित्र करना है, उसके बाद हमें उसे बलिदान करना है। और इसके लिए आपको परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा होकर कहना पड़ेगा जो बात यीशु मसीह ने हमसे कही थी। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 29वें पद में यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग थी वो? वहां पर लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। यानी मैं जब ये जानता हूं कि मेरी आंखें मुझे ठोकर खिलाएंगी, तो बेहतर ये है, यीशु मसीह कहते हैं कि इसे निकाल कर फेंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि इनको रखते हुए तू नरक की आग में झोंका जाए। बेहतर है कि तू इस आंख को अपने शरीर से दूर करे। तो जब मैं उस वेदी के सामने खड़ा हूं या आप खड़े हों,
तो आप कहें, हे प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरे पास लेकर आई हूं। हमारी बहनें कहें, हे प्रभु, मैं अपनी आंखें लेकर आई हूं। हमारे भाई कहें, हे प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरे पास लेकर आया हूं, ताकि मैं इसे तुझे अर्पण कर दूं। हे प्रभु, मैं आज तुझे अपनी आंखें चढ़ाना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने इन आंखों से संसार के उन आकर्षणों को ही देखा है जिसके द्वारा शैतान ने मुझे टेम्प्ट किया है, परीक्षाओं में डाला है। मैंने उन लुभावनी वस्तुओं को ही देखा है जिसके आकर्षण में फंसकर मैंने पाप किए हैं। अभी तक तो मेरी आंखों को शैतान ने ही इस्तेमाल किया है। वो चीजें मैंने देखी हैं जिसको देखने की तू मनाही करता है। प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे पास अपनी आंखों को लेकर आया हूं, तो इसे पवित्र कर, क्योंकि मैं इसे अर्पण करना चाहता हूं। और आज मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं इस आंख को निकाल कर तेरे हुजूर रख दूंगा, जो अब संसार को नहीं देखेगी बल्कि सिर्फ तुझे देखेगी, और उन चीजों को देखेगी जो तू मुझे दिखाएगा, जो पवित्र होंगी और जो संसार की ओर आकर्षित नहीं होंगी। हे मेरे परमेश्वर, मैंने इन आंखों से दूसरों की बहुत चीजों का लालच किया है, लेकिन आज मैं ये निर्णय करती हूं, आज मैं ये निर्णय करता हूं कि अब मैं संसार को नहीं देखूंगी, न मैं इस संसार को देखूंगा। आज मैं अपनी आंखों को तेरी वेदी के सामने अर्पण करता हूं। मैं इन आंखों को तेरी वेदी के सामने एज अ पीस ऑफ बर्न ऑफरिंग अर्पित करती हूं। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 30वां पद, यीशु मसीह ने कहा था, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक देना। आज जब मैं वेदी के सामने खड़ा हूं, आप खड़े हैं और ये विचार करते हैं कि हम अपने शरीर को परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाएं, उसे पसंद होना चाहिए, उसे भावता व उसे पसंद होना, पसंदीदा होना चाहिए। वो कुर्बानी डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं लेता है, एक एक टुकड़े टुकड़े करके याजक ये देखता था कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और हमारा महायाजक यीशु मसीह है, जिसको हमारे पापों की क्षमा की भी पावर दी गई है। आज मैं अपने हाथों को लेकर प्रभु के पास आऊं और उससे कहूं, हे प्रभु, मैं अपने हाथों को बलिदान चढ़ाना चाहता हूं तेरी वेदी के सामने, तो इसे स्वीकार कर प्रभु। आज तक तो इन हाथों ने शैतान के लिए ही काम किया, इन हाथों ने बुरे बुरे काम किए हैं प्रभु जी, इन हाथों ने गलत काम किए हैं, चोरियां भी की हैं, झगड़े किए हैं, हाथापाई की है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपना हाथ अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हीं हाथों से अपनी पत्नियों को पीटा है। वो आज स्वीकार करें, प्रभु, इस हाथों से बहुत पाप हुए हैं। अभी तक शैतान ने इन हाथों को इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं यीशु मसीह की बात को मेरे प्रभु स्वीकार करता हूं कि मैं टुंडा होकर बेगर हाथों के स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मैं काट कर फेंक देना चाहता हूं ऐसे हाथ जो आज तक सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए ही अर्पित रहे। मैंने इसे शैतान के लिए इस्तेमाल होने को दे दिया था, लेकिन मैं आज स्वीकार करता हूं कि तू मेरे हाथों को पवित्र कर, और मैं इसे तेरे हुजूर बलिदान करता हूं कि आज के बाद जब तू मेरे हाथों को शुद्ध कर देगा और मेरे इस हाथों के बलिदान को स्वीकार करेगा, तो ये बलिदान मेरे हाथों का सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे हाथ अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध हो। और इसी तरीके से जो बात याकूब ने पहले अध्याय के 26वें पद में कही है कि जो व्यक्ति अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो धार्मिकता है, उसकी जो राइचियसनेस है, इट इज जीरो। और मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, आप आइए, स्वीकार करिए। यदि आप यीशु मसीह को सम्मुख आकर परमेश्वर पिता को अपना शरीर अर्पित करना चाहते हो, स्वीकार कीजिए कि मैं इस गंदी जुबान को, जिसको मैंने अभी तक सिर्फ लोगों का दिल दुखाने के लिए इस्तेमाल किया है, मैंने तो आज तक प्रभु
शैतान के हाथों में अपनी जुबान को दिया कि वो झूठी अफवाहें फैलाने के लिए मेरी जुबान को इस्तेमाल करे। हे मेरे परमेश्वर, मैंने चर्च के अंदर तो तेरे भजन गाए हैं, तेरे वचन को पढ़ा है, बाइबल पढ़ने के लिए मुझे बुलाया गया और मैंने इसी जुबान से तेरे वचन को पढ़ा है। मैं तो आई एम अ हिपोक्रेट। मैं अंदर तेरे वचन को पढ़ता हूं और बाहर जाकर मैं उसी जुबान से अपने भाइयों को अपशब्द बोलता हूं, झगड़े करता हूं। मैं उसी जुबान से दूसरों को गालियां बकता हूं। मैं अपने पड़ोसी से झगड़ा करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैं इस जुबान को काट कर टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने रखता हूं। तो इसे पवित्र करके और स्वीकार करके अब मेरे पास जो जुबान रहे वो मेरे कंट्रोल में नहीं, ये अर्पण कर दिया है, ऑफर कर दिया मैंने। अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं अपनी जुबान को काट कर तेरे वेदी के सामने रखता हूं कि ये जुबान अब सिर्फ तेरे द्वारा ही कंट्रोल होगी। हे प्रभु, मैं अपने कानों को तेरे हुजूर लेके आता हूं। यीशु मसीह बार बार कहते थे, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और प्रभु यीशु मसीह लूका के 8वें अध्याय में यही कहते हैं, ध्यान से देखो कि किस तरीके से सुनते हो। क्या सुनते हैं हम? जब हम परमेश्वर के हुजूर नहीं आते, हमने अपना बलिदान कानों का नहीं दिया है, अभी तक ये कान गॉसिप सुनने के लिए आनंद रखते थे। शैतान से हम अपने कानों का इस्तेमाल होने देते थे। झूठी अफवाहें सुनना हमारे अंदर ख्वाहिश थी। दूसरों की बुराइयां सुनना हमारे इन कानों को अच्छा लगता था। दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें सुनना हमें अच्छा लगता था। सिनेमा के गाने सुनना हमें अच्छा लगता था। लेकिन आज इन कानों को मैं काट कर प्रभु तेरी वेदी के सामने रखना चाहता हूं और तुझसे विनती करता हूं, इसे पवित्र कर प्रभु, ताकि ये तेरे हुजूर अर्पण की जाए। इस ऑफरिंग को स्वीकार कर, ताकि मेरे ये कान अब सिर्फ वो बातें सुने जो सांसारिक नहीं हो, बल्कि तेरे वचन के अनुसार हो। ये मेरे परमेश्वर, मैं आज तेरी वेदी पर मेरे कान को काट कर तेरे हुजूर में ले आया, ताकि अब ये वही सुने जो तू चाहता है। इसी तरीके से जब आप अपने शरीर के दूसरे अंगों को परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तो याद रखिए, हर एक अंग जो आप परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाना चाहते हो वो पवित्र किया जाएगा और टुकड़े टुकड़े करके आप उसको परमेश्वर के सामने अर्पित कर सकते हो। और जब आप अपने शरीर के हर अंग को अर्पित कर दोगे, अपने दिल को अर्पित कर दोगे जो बुरा सोचता है, अपने पाँव को अर्पित कर दोगे जो बुराई करने के लिए वेग से दौड़ते हैं, ऐसे और शरीर के अंगों को आप अर्पित कर दोगे, तब आप अपने शरीर को उन सब अशुद्ध चीज़ों से दूर कर पाओगे जिनमें पहले आप आनंद लेते थे। फिर आपको सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी, फिर आपको शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, गुटखे खाने की इच्छा नहीं होगी, ड्रग्स लेने की इच्छा नहीं होगी, आपकी जुबान को झूठ बोलने की इच्छा नहीं होगी, बुराइयां करने की इच्छा नहीं होगी, आपके कानों को सुनने की, बुरी बातें सुनने की इच्छा नहीं होगी, आपकी आंखें फिर किसी गंदी चीज को नहीं देखेगी, उन चीजों को नहीं देखेगी जिसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए पौलुस इस बात कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 27वें पद में, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने बस में रखता हूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं किसी भी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, यदि आप अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अर्पण नहीं करते हो, तो याद रखिए कि ये जो शरीर के हिस्से हैं, ये उन ख्वाहिशों को जो शरीर से पैदा होती हैं आपको पाप में गिरा देंगी। इसलिए पौलुस के इस कथन को याद रख लेना 1 कुरिन्थियों 9:27 में, कि मुझे और आपको अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में रखना है, क्योंकि ये शरीर अब परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है
और ये बात रोमियों में पौलुस ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे और आपको समझा दी है। रोमियों को 12वां अध्याय उसके पहले पद में जो पौलुस ने कही है, जो हमें ये बात को समझाती है कि जब हम अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके चढ़ाएंगे तो ही हमारी सच्ची आराधना होगी। दिस इज द ट्रू वर्शिप दैट यू शुड ऑफर। भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सेवा नहीं है बल्कि ये वर्शिप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में सबसे पहले जो वर्शिप वर्ड आया है वो उस समय आया है जब अब्राहम अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेके जा रहा था बलिदान करने के लिए, और वहां जाकर उसने जो वर्शिप की वो अपने बेटे का बलिदान करना है। तो जब भी हम परमेश्वर के भवन में वर्शिप करने के लिए आते हैं तो याद रखिए कि वहां हमें सिर्फ गीत नहीं गाने, गीत गाना प्रेस करना है, धन्यवाद करना है, सिंगिंग हमारी थैंक्स गिविंग है, उसको प्रेस करना है हमें, लेकिन वर्शिप हमारी अपने शरीर का बलिदान करना है। यही बात जब मैं उर्दू के शब्दों में पढ़ता हूँ जो पौलुस ने रोमियों के 12वां अध्याय के पहले पद में कही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पौलुस कहते हैं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे मुझे और आपको। एक बार फिर जो लय व्यवस्था पहला अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यह वो पिक्चर है जो याजक टुकड़े टुकड़े करके परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था, उस भेंट को, उस बलिदान को। ये मुझे और आपको अपने शरीर को चढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शन है कि जब हम परमेश्वर की वेदी के सामने आएं तो अपने शरीर को अर्पित करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना शरीर बलिदान किया है। मुझे और आपको भी यीशु मसीह को अपना शरीर ही बलिदान करना होगा। आइए हम प्रार्थना